In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो कल के क्लास में हम सभी ने अपने शरीर के सभी अंगों में से सामने के जो अंग है उसका अवलोकन अपने हाथों में किया था, अपने हाथों में देखा था किस प्रकार से शरीर के सामने अंग हमारे हाथों के सामने पाए जाते हैं। तो कल डे 1 था, आज डे 2 है। कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करी थी, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और थ्योरी का जो भी पार्ट बाकी है आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तत्पश्चात प्रैक्टिकल करके आज का क्लास पूरा करेंगे। फिर कल क्वेश्चन आंसर सेशन है, यानी कि जो कुछ भी मन में डाउट्स है, जो कुछ भी सवाल है, वो हम लोग कल क्लियर करेंगे। कल क्वेश्चन आंसर सेशन है। कल पिछले 2 दिनों में सीखे हुए चीज़ों से किस प्रकार किसी बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। राइट। तो बीमारी के प्रति कोई सवाल नहीं पूछना है आज। आज जस्ट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चीज़ों को अच्छे से सीखना है, समझना है। सीखने और समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, यदि समझ में ना आवे, तो उससे रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं, क्लास से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि कल के क्लास में मैंने क्लास के नियमों से आप सभी को अवगत कराया था, मैंने बताया था कि क्लास कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्लास में कैसे रहना चाहिए। क्या करना है? 3 काम। पहला, किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो। दूसरा, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, है ना, नोटबुक और पेन हो। नंबर 3, कि हमें सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक होता है, हम एक दूसरे को देख पाएं। यूँ तो आज प्रैक्टिकल की क्लास है, तो जब हम सभी यहाँ पे सीखने के लिए ज्वाइन किए हैं, तो मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं, है ना। तो जल्दी से सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। हम लोग आपस में जो कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, देखते दिखाते हुए करेंगे। आपने किसी प्रकार की कोई गलती करी, मैं कैसे देखूंगा? राइट। देखना तो तभी संभव हो सकेगा जब हमारा कैमरा ऑन रहेगा। तो जितने लोग हैं, संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। हाँ, कोई कहीं बाहर हो सकते हैं, कोई ड्यूटी में हो सकते हैं, किसी कारणवश नहीं ऑन कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सभी लोग तो नहीं, है ना। सभी लोग तो नहीं। तो अवश्य ही कैमरा हमारा ऑन हो। और हम कल, मैंने यह नोटिफिकेशन दिया था कि कल के क्लास में किस प्रकार हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके ऊपर हम लोग जो है कल मैंने बताया भी था। और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में भी भेजा था, है ना। ग्रुप में भी भेजा था कि क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी अवश्य ही लेके आए होंगे। आप सभी उन इंग्रेडिएंट्स के साथ उपस्थित हुए होंगे। और उसके साथ ही हम उन चीज़ों का प्रयोग करके प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम इस ऑर्गन के ऊपर हीलिंग का कार्य कर सकते हैं, इस ऑर्गन को किस प्रकार हम हील कर सकते हैं। तो अगेन सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। चलिए आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के सामने किस प्रकार से लोकेट किया था, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर करी गई थी। और आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा भी, आप लोगों को मिला होगा। यदि कोई ऐसे हैं जिसने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, कल का क्लास छूट गया था किसी कारणवश, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के क्लास को ज्वाइन नहीं किया। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, नहीं लिखना है, मैं देखना चाहता हूँ। यदि ऐसा होगा तो दोबारा से मैं कल के क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा से मैं भेज दूंगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो भी हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल के क्लास को ज्वाइन नहीं किया था। हम्म। ठीक है, कुछ लोग छूटे थे, डोंट बी वरीड। इसका रिकॉर्डिंग जो है क्लास खत्म होते ही मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। और आज की क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के विद इन 2 आवर आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। और इसका मैंने लिंक भी आप सभी को दिया था। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब चैनल में सारे क्लास के रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, सभी क्लास के रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। ये लिंक मैंने दे दिया, यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दे दिया।
इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, बिल आइकन प्रेस करके रख लेना है। वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाएगा। और सारे वीडियो यहीं पे हैं, पिछले जितने भी ये 53वां बैच है, पिछले 52 बैच के सभी वीडियो इसी के ऊपर आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने अपनी उंगलियों में किस प्रकार हाथ पैर हैं, थंब में किस प्रकार माथा और गला है, और उदरगत अंग किस प्रकार हमारे हाथ में है, ये हम लोगों ने देखा। आज हम लोग हाथ के पीछे, आज हम लोग अपने हाथ के पीछे, हमारे शरीर के पीछे के अंग को देखेंगे। राइट, हमारे शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे। कोई बात नहीं मनीष भैरवा जी, आप जस्ट देखिए, और जब आप फ्री होंगे उस समय आप करके देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को बंद करता हूँ, जब आवश्यकता होगी मैं ऑन कर दूंगा। ध्यान भटकता है ना। ठीक है, तो हमारे शरीर के पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एवं हमारे शरीर के बहुत सारे वर्कलोड को संभालते हैं। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे मिलकर हमारा शरीर बनता है। 3 तत्व और होते हैं, 3 तत्व और होते हैं, विमराति अनुलो वायु खंगमंडो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां होती है, जिसमें से 5 स्थूल होते हैं और 5 सूक्ष्म होते हैं। तो 5 स्थूल है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसे हम लोग देख पाते हैं, और 3 सूक्ष्म होते हैं मन बुद्धि अहंकार, जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। राइट, तो ये 3 तत्व बिगड़े तो हमें मानसिक क्लेश, 5 तत्व बिगड़े तो हमारे शारीरिक क्लेश होते हैं हमारे शरीर में। इन 8 तत्वों को संतुलित करने के लिए हम लोग जो है आ, इस पैथी का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं का, योग का, मेडिटेशन का, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से मानसिक क्लेशों को हम लोग दूर करते हैं। साथ ही हम अपने शारीरिक क्लेशों को दूर करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए विभिन्न दबाव देने की आंगिरसी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये जो 5 तत्व है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व है, पता है, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जिस प्रकार ब्रह्मांड बना उसी प्रकार पृथ्वी बनी, उसी प्रकार हमारा शरीर बना। राइट, उसी प्रकार शरीर बना। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में इन 5 तत्वों में से सबसे अधिक कौन से तत्व की मात्रा है? कौन सा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में और पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, उसमें लिखना है कि कौन सा एलिमेंट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कौन सा है जो सबसे अधिक है? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आकाश। हाँ, ठीक है, लिखना है, जिसको जो पता है लिखना है। हम्म, देखिए, जब हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं, है ना, पृथ्वी को जब देखते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी में 70% जल ही जल है, 30% केवल बाकी सारे एलिमेंट हैं। एज इट इज हमारे शरीर में भी 70% जल का भाग है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। राइट, 70% जल का भाग है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो इस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ऑर्गन दिए हैं, जुड़वा ऑर्गन, और वो हमारे शरीर के पीछे है, और वो हमारे शरीर के पीछे है। पता है कौन सा ऑर्गन है वो? मैंने इतना हिंट दिया है, कौन सा ऑर्गन है वो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। हाँ, बहुत अच्छा, किडनी। हाँ, किडनी। ये दोनों जुड़वा ऑर्गन, किडनी हमारे शरीर के पीछे होती है, और हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का कार्य करती है। और पता है, हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को लेके चलती है। पता है, जब यदि हमने किडनी को स्वस्थ रखा, किडनी को स्वस्थ रखने का काम किया, यकीन मानिए हमारे शरीर से 70% बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। 70% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आज हम लोग क्लास के अंत में अवश्य ही इस 70% बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, यानी कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कब? क्लास के अंत में। जो लोग पूरी कथा सुनेगा उन लोगों को प्रसाद मिलेगा।
राइट, अब बीच में चले जाएंगे उनका क्या। तो क्लास के अंत में आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से किडनी को डिटॉक्स किया जाए नेचुरल तरीके से। यदि हमने किडनी को डिटॉक्स कर लिया तो हमारा शरीर 70% ऐसे ही स्वस्थ हो जाएगा। बाकी चीजों का प्रयोग करके 30% बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो एक किडनी हमारे शरीर के पीछे है, उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीढ़ की हड्डी में ही सारे ऑर्गन लगे हुए होते हैं। हमारे हाथ पैर हमारा माथा कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में है ना। सारे ऑर्गन उदरगत अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे अंग कहाँ लगे हुए हैं? रीढ़ की हड्डी में, है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए। इसी प्रकार ब्रेन, ब्रेन जो हमारे सर के पीछे होता है ना, सर के पीछे होता है, ऑक्सीपिटल ब्रेन। ये ब्रेन क्या करता है? पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करता है। आप देखिए ना, इसका महत्व तब पता चलता है जब किसी को पक्षाघात होता है, पैरालिसिस अटैक आता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद करता है, एक हिस्से में प्रॉब्लम आती है, और हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर का एक साइड का ऑर्गन ही काम करना बंद कर देता है। हाथ चलेगा ना पैर चलेगा, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन से सभी अंग संचालित किए जाते हैं, और ये तीनों ही अंग हमारे शरीर के पीछे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसका स्थिति हमारे हाथ में किस प्रकार है, हमारे शरीर में किस प्रकार है, किस प्रकार हम इसको अपने हाथों में लोकेट कर सकते हैं, कहाँ इसका लोकेशन होगा, क्या इसका टेक्निक होगा, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उस चीज को देखते हैं किस प्रकार से यह व्यवस्थित है हमारे हाथ में, किस प्रकार से है। तो ये है हमारे हाथ का पीछे का भाग। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देखिए। ये है हमारे हाथ का पीछे का भाग। और हमने जैसा कि देखा था कि अंगूठे, अंगूठे के अग्रभाग, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे का सभी ऑर्गन पाया जाता है। तो सामने हम लोगों ने फेस का देखा था, साइड में दोनों कान का देखा था, टॉप ऑफ हेड जो हमने अंगूठे का टिप देखा था, राइट। अभी नाखून के जस्ट नीचे जॉइंट के ऊपर हमें ब्रेन मिलेगा, ब्रेन मिलेगा। छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ सभी को, ठीक है। यदि किसी ने छेड़छाड़ किया, सहयोग को कौन है, अभी मैं बाहर कर दूंगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, मैं बाहर कर दूंगा क्लास क्लास से। फिर आप अटेंड नहीं कर सकेंगे। फिर देखिए शुरू हो गया, ठीक है। देख लिया मैंने, आपको बाहर किया जा रहा है। ऐसे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी आप प्रयास करते रहिए क्लास कैसे अटेंड करें। हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारे अंगूठे का अग्रभाग है, अंगूठे का अग्रभाग है, अंगूठे के अग्रभाग में नाखून के नीचे ज्वाइंट के ऊपर ब्रेन का भाग लोकेशन हमें मिल जाता है। और जैसा कि ब्रेन हमारा कहाँ है? हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है। जस्ट उसी के नीचे रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है, जस्ट उसी के नीचे रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ से रीढ़ की हड्डी ऐसे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का सारा भाग यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये ब्रेन हो गया, यहाँ पर सर्वाइकल का एरिया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पर थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर भी हमें मिलता है, इधर लंबर, और यहाँ पर सेक्रल एंड कॉकिक्स, सेक्रल एंड कॉकिक्स। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी भाग हमारे हाथ में यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी रीढ़ की हड्डी को देख लिया, ब्रेन को देख लिया, इसी के रीढ़ की हड्डी के दोनों बगल में किडनी होती है। किस जगह पर? जहां पर हमारा लंबर और थोरासिक वर्टिब्रा आपस में मिलते हैं, उसी जगह पर किडनी होती है, उसी जगह पर किडनी होती है। एज इट इज हमारे हाथों में, एज इट इज हमारे हाथों में किडनी इस प्रकार पाई जाती है। किडनी का लोकेशन जो है यहाँ पर होता है, कहाँ? इस जगह, इस जगह। और ध्यान से देखिए, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर के बीच में रीढ़ की हड्डी, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में किडनी,
मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर के बीच में किडनी। तो इस प्रकार से किडनी का लोकेशन, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन और हमारे ब्रेन का लोकेशन हमारे हाथ में पाया जाता है। राइट, ब्रेन कहाँ हो गया, इस जगह पर। रीढ़ की हड्डी कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी किडनी का लोकेशन कहाँ होगा, तो ध्यान से देखिए, जब उंगली इन दोनों उंगली के बीच रखते हैं, हल्के हाथों से दबाव दे के नीचे लाना है। एक जगह पर आके उंगली आपकी रुक जाएगी। जहां पर उंगली हमारा रुके, वही लोकेशन किडनी का होता है। क्यों रुकता है, क्या वजह है, तो इन दोनों उंगलियों की हड्डी आके आपस में यहाँ मिल जाती है। तो इस जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। फिर इधर से देखिए, इधर से देखिए, तो ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच उंगली रख के हल्के हाथों से नीचे लाना है। जहां पर उंगली रुक जाए वह किडनी का लोकेशन होगा। तो ये लोकेशन होगा किडनी का, ये रीढ़ की हड्डी का, और यहाँ से यहाँ रीढ़ की हड्डी का, ये ब्रेन का। तो हाथ के पीछे, शरीर के पीछे के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई टाइप करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, शरीर के सभी अंगों को लोकेट कर लिया, कहाँ है हम लोगों ने समझ लिया। राइट, कहाँ है हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, किसी कारणवश कोई समस्या है, कोई समस्या है, किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं, आप जो है नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, उसको एक बार दो बार देखना है। इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है, आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। तो जिसने भी टाइप किया था कि समझ में नहीं आया, उसके लिए मैंने बोला। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रैक्टिकल की ओर। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा गया था, है ना। कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने उसका बकायदा नोटिफिकेशन डाला था, और कल का रिकॉर्डिंग भी शेयर किया था। जिन लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, बाकी लोग प्रैक्टिकल करेंगे, आप उसे देखेंगे, मैं जो बताऊंगा उसको समझना है। कल इंग्रेडिएंट्स ला के आप अपने ऊपर ट्राई कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट्स रहेगा तो आप कल के क्लास में मुझे पूछ लेंगे, ठीक है हर्षिता जी। हम्म। तो चलिए, किसके किसके पास वो इंग्रेडिएंट्स है मुझे कैमरे में दिखाइए। जिसके पास है, जिन्होंने लाया है, कपिल देव सोनी जी, ठीक है। और किसके पास है, दीपक कुमार जी, पूरा डब्बा ही दिखा दिया आपने, मितेश कुमार जी, ठीक है। और योगाचार्य भारत जी, बहुत अच्छा। और निशा राणा जी, बहुत अच्छा। और किसके पास है, जजील अहमद जी, बहुत अच्छा। और देवेंद्र शर्मा जी, वेरी गुड। और किसी ने लाया है, दिखाइए मुझे। जिसके पास है मुझे कैमरे में दिखाएंगे। हाँ, ब्रिज बाला अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। और किसी ने लाया है, जिन्होंने लेके आया है मुझे कैमरे में दिखाएंगे, है जो लोग लेके आए हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए, है ना, इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से हम अपने शरीर के उन ऑर्गन को हील कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला था मैंने, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। देखिए, काली मिर्च बोला था कि काली मिर्च लगेगा। फिर बोला था कि लौंग लगेगा, जो हम लोग गरम मसाले में यूज करते हैं, है ना, गरम मसाले में यूज करते हैं। मटर के दाने, वाइट मटर के दाने जो कुलचे वाले छोले में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसको लाने के लिए बोला था। कुछ मेथी के दाने के लाने के लिए बोला था, है ना। और राजमा, है ना, राजमा। इसके अलावा हाफ इंच का एक पेपर टेप और 1 इंच का एक पेपर टेप, ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये चीज़ लेके आना है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का प्रयोग और किया जाता है। जैसे एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है, इसे जिम्मी के नाम से जाना जाता है, हरे जिम्मी के नाम से जाना जाता है। लकड़ी की होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है, करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ में यहाँ पे विशेष प्रकार की रिंग होती है, सुजोक रिंग के नाम से इसको जानते हैं, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो इन चीजों का प्रयोग करते हुए हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, किस प्रकार से उन अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दें, ये हम लोग आज करके देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने यह लोकेट किया था कि हमारे हाथ और पैर के निशान कहाँ मिलेंगे,
किस जगह मिलेंगे? दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। हमारे हाथ और पैर के सभी निशान हमारे हाथ में कहाँ मिलेंगे? किस जगह मिलेंगे? मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, योगाचार्य भारत जी, बहुत अच्छा। और मुझे कैमरे में दिखाइए। मैं लोकेशन बताता हूँ। घुटने में दर्द है, तो उसके लिए कौन सा लोकेशन? हाँ, उसके लिए कौन सा लोकेशन? पूर्णिमा जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया है, ये सब तो फ्री में दिया जा रहा है ना एडवांस क्लास में? हाँ, दिखाइए मुझे। हाँ, बहुत अच्छा निशा राणा जी, हाँ परफेक्ट। और कोई? घुटने का लोकेशन, हाँ ब्रिज बाला अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। और मनीष बैरवा जी, हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, कपिल देव सोनी जी, बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो अंगूठे हमारे पैर के घुटने का लोकेशन कहाँ होगा? मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट या रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट? अब जिस उंगली जिस साइड के लिए इस्तेमाल में लाना है उसके अनुसार हम इन दोनों उंगलियों के सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये दोनों उंगली हमारे पैर के लिए है और ये दोनों उंगली हमारा हाथ के लिए है। छोटी उंगली हम दूसरे साइड के हाथ पैर के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, बड़ी उंगली हम सेम साइड के हाथ पैर के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। ये हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए, आज हम लोग यह देखते हैं कि हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या किया जाए। जैसे किसी को एल्बो पेन है, किसी को एल्बो पेन है, तो उसका लोकेशन क्या होगा? इंडेक्स फिंगर का सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट यह एल्बो पेन के लिए होगा। देखिए, अब एल्बो पेन या हाथ पैर में किसी भी जगह पर ट्रीटमेंट देना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए चार तरह के टेक्निक प्रयोग में लाए जाते हैं। चार तरह के टेक्निक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कहीं ट्रेवल में गए, समस्या आ गई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे? अभी क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा दबाव दे के पकड़ना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। इससे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होगा, बर्दाश्त करते हुए स्टिमुलेशन देना है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहला, उंगलियों से स्टिमुलेशन देके, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जिम्मी का प्रयोग करना। जिम्मी के इस भाग का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना। तो इस प्रकार से भी हम इसके ऊपर स्टिमुलेशन देते हुए ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिम्मी के माध्यम से। तीसरा तीसरा होता है सूजोक रिंग का प्रयोग। सूजोक रिंग का प्रयोग, जिस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, उंगली में लगा के वहां पर ले जाके इसको रोल करना है। ठीक है, इसको रोल करना है। कितनी बार करना है? 20 टाइम्स, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार, उससे अधिक नहीं करना है। ठीक है, एक बार में हम 20 बार ही ट्रीटमेंट देंगे, उससे अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा और सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव होता है मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। ये मेथी की पट्टी बनाते कैसे हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। 1 इंच के पेपर टेप में इस प्रकार से मेथी दाना को चिपकाना होता है, जिसके पास है चिपका के देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चिपकाना होता है। अभी करना क्या है कि इसको लोकेशन के ऊपर, ऑर्गन के लोकेशन के ऊपर रख के चारों बगल से चिपका देना है। ऐसे करके यह चिपक गया, राइट, ऐसे करके यह चिपक गया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे, कितना बार? 20 बार। यह मेथी की पट्टी 24 घंटे के लिए इस ऑर्गन पर लगा रह सकता है। 24 घंटे के लिए इस ऑर्गन पर लगा रह सकता है। 24 आवर के बाद हम इसे उतार देंगे। अब उतार के क्या करेंगे? सब्जी में डाल के खा नहीं जाएंगे, इसको फेंक देंगे, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है। इसमें जो चीज था, जो हमारे शरीर के लिए उपयोग में लाया जाता था, वो बचा नहीं। 24 घंटे लगाने के बाद इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई, इसको प्रयोग में नहीं लाना है, इसे फेंक देना है। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद दिन भर में यह लगा रहेगा, 24 आवर तक हम इसको लगाए रख सकते हैं। दिन भर में हम 4 से 5 बार इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं, और 1 टाइम में 20 टाइम्स प्रेशर देना है, 20 टाइम्स ऐसे करके 20 बार। ठीक है, तो इसी तरह से अभी कोहनी में दर्द है, यहाँ लगा दिया, रिस्ट पेन है यहाँ लगा दिया, आर्म पेन है यहाँ लगा दिया, नी पेन है यहाँ लगा लिया, है ना, एंकल में पेन है यहाँ लगा लिया, पिंडलियों के दर्द के लिए यहाँ लगा लिया, जंघे में दर्द के लिए यहाँ लगा लिया। अभी फ्रोजन शोल्डर के लिए हमें यहाँ पे दबाव देना पड़ेगा। यहाँ ना जिम्मी इस्तेमाल कर सकते ना पट्टी लगा सकते, उंगलियों से दबाव देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे कंधे में दर्द हो उसके लिए थर्ड जॉइंट के ऊपर दबाव देना है। एज इट इज हिप के लिए हम यहाँ पे दबाव देंगे, यहाँ पे दबाव देंगे। इसके लिए हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार
हाथ और पैर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इस 4 प्रकार के पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या यहां तक सभी का समझ में आया? यदि समझ में आया, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाथ और पैर कंप्लीट हो गए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ जल्दी से। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने हाथ और पैर को कंप्लीट कर लिया, कैसे उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया, है ना। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे पांचवी उंगली। पांचवी उंगली के ऊपर नी जॉइंट के लिए, नी के लिए यहाँ पे लगाएंगे ना। जिस साइड के घुटने में दर्द है उसी साइड के हाथ में मिडिल फिंगर के सेकंड ज्वाइंट के ऊपर घुटने का लोकेशन होता है। मैं दोनों वीडियो भेज दूंगा, आज का और कल का। आप लोग उसको देख लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब चलिए पांचवी उंगली। तो पांचवी उंगली में किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है? पांचवी उंगली में किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है? तो पांचवी उंगली में हमने देखा था, यहाँ गला है, यहाँ माथे के सभी ऑर्गन है ना, माथे के सभी ऑर्गन है। तो हम लोगों ने क्या किया था, माथे के सभी ऑर्गन को ढूंढने के लिए हम लोगों ने फेस में से सबसे उभरा हुआ भाग ढूंढा था, क्या? नाक, है ना, नाक। उसी प्रकार से हमने देखा था कि हमारे अंगूठे के अग्रभाग में नाक कहाँ है ना, नाक कहाँ है। तो चलिए उसको मार्क करिए, नाक को मार्क करिए। इसको मार्क कर लिया, है ना। नाक का लोकेशन हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। अब क्या करना है, प्रकृति ने हमारे नाक को बनाया कैसे है, देखिए। नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना। नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। प्रकृति ने इसी से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है? लौंग। जब लौंग को ऐसे करके देखेंगे ना, नाक की तरह ही दिखाई देगा, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, है ना। इसको क्या करना है, नाक वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के लगाना है। क्या करेंगे, हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए और उसको कुछ इस प्रकार से चिपका दीजिए, ऐसे चिपका दीजिए। ठीक है, अब इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के चारों बगल से टिप लगा दीजिए। ये चिपक गया। अभी नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यह तैयार है। अभी इसके ऊपर दबाव देना है भी इस बार। यह नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, जैसे नोज ब्लीडिंग हो रहा हो, नोज ब्लॉकेज हो, नाक जाम हो रहा हो, नाक से खून आ रहा हो, खर्राटे मार रहा हो, है ना। कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा है, बगल में सोया हुआ व्यक्ति का नींद हराम कर रहा है, राइट। क्या करो, लौंग उठा और उसके हाथ में ऐसे चिपका दो, उसका खर्राटा मारना बंद हो जाएगा, राइट। तो चैन की नींद ले पाएंगे। अभी क्या किया, लौंग लगा दिया, खर्राटा मारना बंद। सूंघने की शक्ति जारी उसके लिए, नोज ब्लीडिंग हो रहा उसके लिए, नोज ब्लॉकेज है उसके लिए, साइनस है उसके लिए, राइनाइटिस है उसके लिए, राइनोरिया है उसके लिए, लगातार रहने वाली सर्दी के लिए। ठीक है, लगातार रहने वाली सर्दी के लिए हम यहाँ पे लौंग का प्रयोग करेंगे। नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान इस लौंग से हमें मिलेगा। ठीक है, नाक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, आंख, है ना। आंख कहाँ है, नाक के दोनों बगल में हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हैं। तो हमारी आंखें प्रकृति ने कैसे बनाई है, गोल गोल और काली काली। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसके अनुरूप हमें उपलब्ध करवाया है काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट। गोल गोल और काली काली। क्या करेंगे, काली मिर्च को आंख के लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाएंगे। तो पहले हम लोग इसको टेप में चिपकाते हैं, हाफ इंच का पेपर टेप लेना है और इसको इस प्रकार से दो काली मिर्च यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, दो काली मिर्च यहाँ पे चिपका देना है। इस प्रकार से चिपका दिया और आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के इसको टेप लगा दिया। अब यह चिपक गया। अब इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। यह आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा, आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। मालूम है इस चीज को करके क्या क्या किया जा सकता है, मल्टीपल आई डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है। इवन आंख की रोशनी तक को वापस ला सकते हैं, आंख की रोशनी तक को वापस ला सकते हैं। लाया है, बहुत सारे लोगों ने लाया है। मैं आप लोग को एक जो है फीडबैक दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे वो अभी अवेलेबल हैं, मैं देख रहा हूँ, यदि हैं तो उनसे डायरेक्ट। हाँ, भूपेंद्र सिंह जी, आपका नेटवर्क है क्या? नेटवर्क है तो आप अनम्यूट करके खुद ही बोल दीजिए। हाँ, नहीं तो आपका वीडियो दिखाना पड़ेगा। यदि नेटवर्क है तो अनम्यूट हो लीजिए।
नहीं है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ किस प्रकार से इन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके, हालांकि इनको बिलीव नहीं था पहले, विश्वास नहीं था कि ठीक हो जाएगा हमारा आंख का रोशनी जो है सो आने लगेगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जस्ट सीखा और इसका प्रयोग उन्होंने चालू किया। राइट, इसका प्रयोग उन्होंने चालू किया और थोड़ी सी परिवर्तन उन्हें दिखाई देने लगी। परिवर्तन दिखाई देने लगी तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरे मन का वहम है, ऐसा वो बोल रहे हैं। आप लोग खुद सुनिए, है ना, खुद सुनिए, मैं आप लोग को इनका वीडियो दिखा रहा हूँ। जस्ट जस्ट अ मिनट। ये देखिए किस प्रकार से आंखों की रोशनी को वापस लाने में इस पैथी का प्रयोग करते हुए इन्होंने यह कार्य कर दिखाया। ऑडियो जा रहा है? क्या आप लोग को ऑडियो सुनाई दे रहा है? नहीं? जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, अब सुनाई देगा। को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, पीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म सब क्लियर होने लगा। हम्म। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका प्रयोग करके ये कार्य कर दिखाया। तो अवश्य ही इस चीज को हम लोग भी कर सकते हैं। काली मिर्च को लगाते हुए आंख से संबंधित समस्या क्या करेंगे, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद जितनी भी समस्याएं हैं हम उसको रिकवर कर सकते हैं। आंख में छाले पड़ रहे हो, आंख से पानी आ रहे हो, आंख में धुंधलापन की शिकायत हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च का लगा के आंखों से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग लेंगे। ठीक है। अभी कान, राइट, कान। तो कान कहाँ है, हम लोगों ने देखा था कहाँ पर है, साइड में। किस जगह पर? साइड में। नाखून के पैरेलल लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन के ऊपर कान का निशान है दोनों तरफ से। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी का इस वाले भाग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर रखेंगे, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। यह फॉर्मूला हमें अपनाना है। कितना बार करेंगे? 20 बार करेंगे, दोनों ही लोकेशन के ऊपर प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। ऐसे करते हुए कान के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कान से संबंधित समस्याओं का समाधान यह हमें देगा। अभी शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे हो, थोड़ा सा बहरेपन का शिकायत हो, या फिर कानों से पस आ रहे हो, या फिर कानों में झंझनाहट, सनसनाहट की आवाज़ आती हो, घंटी बजने की आवाज़ आती हो, तो हम इसके लिए
इसका प्रयोग कर सकते हैं, कान वाले बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो कान के ऊपर हमने जिम्मी से ट्रीटमेंट देके हम उसका लाभ ले सकते हैं। अब बारी आती है मुंह की, है ना। मुंह कहाँ है? नाक के नीचे। जस्ट वही फॉर्मूला इसके ऊपर रखना है और जस्ट प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, यही फॉर्मूला अपनाना है। कितनी बार? 20 बार, एक टाइम में 20 बार। ठीक है, 20 बार मैक्सिमम। तो इस प्रकार से मुंह से संबंधित समस्या का समाधान हम लेंगे। अभी मुंह में छाले पड़ रहे हो, या फिर जीभ में छाले पड़ रहे, माउथ अल्सर हो गया, दांत दर्द कर रहा है, राइट, दांत दर्द कर रहा है, या मुंह से संबंधित अन्य प्रकार की समस्या। एक विशेष प्रकार की समस्या होती है मुंह का कम खुलना, है ना, मुंह का कम खुलना। विशेष करके जब ये समस्या उन लोगों को होती है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग गुटखे खाते हैं, है ना, गुटखा। मालूम है, गुटखा खाएंगे तो दिन भर मुंह मुंह के किए हुए रहेंगे, आऊ आऊ करके बात करेंगे, हाँ, मुंह किए हुए रहेंगे, तो क्या होगा? मुंह छोटा हो जाता है, राइट, मुंह छोटा हो जाता है और मुंह खोलने में समस्या होती है। तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करें, मुंह धीरे धीरे खुलने लगेगा और वो अच्छे से बातचीत भी कर पाएंगे। तो मुंह से संबंधित समस्या के लिए हम इस भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, फोरहेड, इस भाग का प्रयोग करते हुए फोरहेड के ऊपर ऐसे रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए इसके ऊपर दबाव देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए इसके ऊपर दबाव देना है। हमारे ललाट में यदि स्टीफनेस है, भारीपन है या दर्द है, उसके लिए हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। वही टॉप ऑफ हेड, सर का ऊपरी भाग में यदि दर्द है तो अंगूठे के टिप के ऊपर रख के स्टिमुलेट करना है, अंगूठे के टिप के ऊपर रख के स्टिमुलेट करना है। इससे टॉप ऑफ हेड में होने वाली समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा, दर्द की समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा, हेड हेवीनेस की समस्या का समाधान हमें मिलेगा। ठीक है, तो हेड का पूरा हो गया, बचा ब्रेन। तो ब्रेन के लिए इस भाग का प्रयोग करेंगे, यहां पर इस जिम्मी को रखेंगे, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाएंगे और हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए दबाव देना है। करके देखिए, आप लोगों के पास पेन तो होगा, है ना, लगा के देखिए। अभी बहुत तेज दर्द होगा, है ना, बहुत तेज दर्द होगा। क्यों? दिन भर जागे है ना, दिन भर ब्रेन हमारा एक्टिव है, थका हुआ है, इसलिए दर्द होता है अभी। सुबह करेंगे तो बहुत कम होगा। तो यहां पर हम दबाव देके ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से माथे के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, राइट, माथे के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है गले की। गले से संबंधित समस्या के लिए इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देना किस प्रकार दे सकते हैं? वही 4 टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था। पहला, हाँ, उंगली से दबाव देके, दूसरा जिम्मी से दबाव देके, और तीसरा सूजोक रिंग का प्रयोग करके, सूजोक रिंग लगाया और यहां पर लाके रोल करेंगे। ठीक है, रोल करेंगे, तो इससे यहां पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। चौथा और सबसे इफेक्टिव टेक्निक है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। अभी मेथी पट्टी इसके ऊपर लगा देना है। कैसे करेंगे? मेथी पट्टी चारों बगल से, चारों तरफ से हमें घुमा के लगा देना है। देखिए, चारों तरफ से इसको लगा दिया, चारों तरफ से यह लग गया। अभी इसके ऊपर जो है दबाव देंगे। ध्यान देना है कि इधर भी लगा हुआ है, 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 और यहाँ क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, राइट, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यह मेथी पट्टी एक और काम अनेक वाला फॉर्मूला है। एक जगह पर हमने लगाया, लेकिन अनेकों काम करेगा, अनेकों काम करेगा। क्या काम करेगा? देखिए क्या क्या काम करेगा। गले से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। गले में दर्द हो, टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, घेंगापन हो, थायराइड हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके साथ गर्दन में दर्द हो, स्टिफनेस हो, जिनका गर्दन घूमता नहीं हो, अगल बगल देखना हो, पूरा शरीर घुमा के देखते हो ऐसे करके, राइट, तो उसके लिए भी हम इसको लगा सकते हैं, उसके लिए भी हम इसको लगा सकते हैं, गर्दन के स्टिफनेस को दूर करने के लिए। एवं माथे के सभी ऑर्गन से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका रिजल्ट बढ़ जाएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। क्यों? कि हमारा माथा कहाँ है? सर्वाइकल के ऊपर रखा हुआ, सर्वाइकल के ऊपर साथ में ट्रीटमेंट दिया तो रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, इसके साथ
हमारे हाथ में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, उंगलियों में सेंसेशन हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, या फिर रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर पेन हो, आर्म पेन हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी हमें मेथी पट्टी अवश्य लगाना चाहिए। हम मेथी पट्टी लगाएंगे, इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। इसके साथ इसके साथ सर्दी खांसी बुखार के लिए भी इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। तो मेथी पट्टी एक काम अनेक, एक जगह पर लगाया, अनेकों काम से अनेकों काम का लाभ लिया। तो मेथी पट्टी अंगूठे में लगाने से इतने सारे समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाथ पैर माथा गला, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। यदि समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने माथा और गला तक कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे हम लोग मुंह खोलने वाला रिकॉर्डिंग चाहिए, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, है ना, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। अब गला से नीचे चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए दो टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ है? हम लोगों ने कल देखा था, जिस प्रकार से फेस का उभरा हुआ भाग नाक है, उसी प्रकार से पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है ना। तो गले से नीचे प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग हमें दिया है, और यह भाग चेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। तो इस भाग के ऊपर चेस्ट है, और चेस्ट में सारे ऑर्गन उपस्थित है। क्या क्या? लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट। तो इन तीनों ऑर्गन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे, इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। किस प्रकार? कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उंगलियों से दबाव दे के हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि यह जिम्मी है हमारे पास, तो इसके गोल वाले भाग का नहीं, कांटे वाले भाग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कांटे वाले भाग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के स्टिमुलेशन देना है। चेस्ट वाले पूरे लोकेशन के ऊपर स्टिमुलेशन देना है। इससे चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। ठीक है। अभी यदि यह जिम्मी नहीं है, तो हम करेला जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे रख के ऐसे स्टिमुलेशन देना है, ऐसे स्टिमुलेशन देना है। तो चेस्ट वाले लोकेशन के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेट करके चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग ले सकते हैं। जैसे लंग्स से संबंधित सभी प्रकार के पल्मोनरी डिजीज के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। एवं हार्ट डिजीज के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, हृदय से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हम ब्रेस्ट लंप्स जो बनते हैं, स्तन में गांठ का जो बनना, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने सारे समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम चेस्ट के ऊपर स्टिमुलेशन दे सकते हैं, और यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हुए इसका समाधान पा सकते हैं। चेस्ट हो गया बचा, उदरगत अंग, उदरगत अंग। तो यहाँ पे पेट है, जैसा हम लोगों ने कल देखा था, स्प्लीन है, लीवर, गाल ब्लैडर है, डिओडिनम है, पेनक्रियाज है, और लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है, कल हम लोगों ने देखा था। इन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिमी। करेला जिमी क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और रोल करेंगे, हाथ में रोल करेंगे। सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर आसानी से स्टिमुलेशन पड़ जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इधर बगल में लीवर गाल ब्लैडर होता है, थोड़ा साइड में लाके इधर भी हम लोग स्टिमुलेशन दे देंगे, ताकि इसके ऊपर भी अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाए, स्टिमुलेशन हो जाए। तो इस प्रकार से पूरे उदरगत अंग के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस करेला जिम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो क्या यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया? शरीर के सामने के सभी अंग, हाथ पैर और माथा, इतना हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? यदि समझ लिया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखना है, वाई फॉर यस। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को कंप्लीट कर लिया है। अभी चलेंगे हम लोग शरीर के पीछे। शरीर के पीछे तीन अंग हैं, राइट? शरीर के पीछे तीन अंग हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा।
तो शरीर के पीछे 3 अंग में से ब्रेन, ब्रेन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना ये हम लोगों ने देख लिया, है ना। ये हम लोगों ने देख लिया किससे, जिम्मी से यहाँ पर रख के स्टिमुलेट करना। अभी बचा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतना भाग में यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या इस्तेमाल में लाना है, 3 4 टेक्निक। पहला उंगली से, दूसरा जिम्मी से, तीसरा सुजोक रिंग से, चौथा मेथी पट्टी, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी यहां से नीचे थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम 2 कार्य कर सकते हैं। नहीं कुछ है, हम हल्का सा ऑयल लगा के हल्के हाथों से मालिश कर दें तो उससे भी इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि हमारे पास यह जिम्मी है तो इस जिम्मी के गोल वाले भाग का प्रयोग करना है, कांटे वाला का नहीं, क्योंकि पीछे का स्किन सेंसिटिव होता है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेट करते हुए ट्रीटमेंट देने का काम करना है। ऐसे ट्रीटमेंट देने का काम करना है। तो अभी रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। अभी बचा थोरासिक का कुछ भाग यहाँ, लंबर, सेक्रल और कॉकिक्स। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने को लेना है। मटर के दाने को क्या करेंगे, 1 इंच के पेपर टेप में 10 12 मटर के दाने कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से मटर के दाने को चिपका देना है, एक लाइन में बना के ऐसे करके, ऐसे करके चिपका देना है। तो मटर के दाने को चिपका लिया, क्या करेंगे, इसको रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन पे लाग के ऐसे करके चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसको चिपका दिया। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे चिपक गया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। इस प्रकार से हम दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान हमें यहाँ पर देगा। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा, जैसे बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, लंबर पेन हो, टेलबोन पेन हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। तो रीढ़ की हड्डी हो गया, ब्रेन हो गया, अब बच गया किडनी, राइट। अब बच गया किडनी। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे, हाँ, L4 L5 सबके लिए हम ये मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। अब बच गया किडनी। तो किडनी के लिए किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। ठीक है, जब हम लोग राजमा को कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं, राइट, कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं तो जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है, राइट, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है। और कुछ इसी प्रकार से हमारे हाथों में इसे पेस्ट करना है। ध्यान रखना है, ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों का आंखें आमने सामने हो, और दोनों में झगड़ा लगवा देना है। ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, दोनों का झगड़ा लगवा के बीच में फायदा उठा लेना है। तो चलिए इसका झगड़ा लगवाते हैं अपने हाथों में। किस प्रकार से, 1/2 इंच का पेपर टिप लेना है, 1/2 इंच का पेपर टिप लेना है, ऐसे चिपका देना है, ऐसे चिपका देना है, और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर ला के इसको पेस्ट कर देना है। ऐसे करके लगा दिया, ये चिपक गया, किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लग गया। ध्यान रहे इसकी आंखें इधर हो और इसकी आंखें इधर हो। देखिए, अभी दोबारा से दूसरे तरफ के किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसको लाके पेस्ट कर दिया, ऐसे लग गया। ठीक है, ऐसे लग गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहा है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, देखते हुए, झगड़ा करते हुए। और ये हमारे किडनी के किडनी के लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने का कार्य कर रहा है। तो इसको लगा के जितने भी सीड हम लोग लगा रहे हैं, सभी सीड 24 घंटे के लिए हमारे हाथों में लगा रह सकता है, और उसका ट्रीटमेंट हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यह हमारे किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। किडनी से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी है उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ बॉन्स वीकनेस हो या हमारे हमारे नहीं, स्टोन तो क्रॉनिक डिजीज है, हम लोग उसके लिए बातचीत करेंगे आगे। तो ये हमारे आ, किसी प्रकार के हड्डियों में दर्द हो उसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम उसके लिए, कॉन्स्टिपेशन उसके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ओवरऑल हमारे हाथ में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे उसका लोकेशन हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोग अभी देख लिया। तो क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि क्लियर है, सभी लोगों ने समझ लिया, तो एक बार वाई लिखिए, चैट बॉक्स में वाई लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने समझ लिया। हाँ, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने देख लिया पूरे शरीर के सभी अंगों के ऊपर किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन कौन से टेक्निक का हम लोग प्रयोग करें, ये हम लोगों ने समझ लिया।
तो बहुत सारे लोग बीमारी के ऊपर आज सवाल पूछ रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं कि बीमारी के ऊपर जो भी बातचीत होंगे वो हम लोग कल करेंगे। कल केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, ना कोई थ्योरी है ना कोई प्रैक्टिकल है। केवल हम लोग बातचीत करेंगे किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करें, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों हथेली में कर सकते हैं। हाँ, देवेंद्र, क्या नाम है, दयेंद्र कुमार जी, दोनों दोनों हाथों में कर सकते हैं, विक्रम सिंह जी। हाँ ठीक है। तो दोनों हाथों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है और उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बाएं हाथ में देखा, बाएं हाथ का इस मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाएं हाथ से लोग ज़्यादा काम नहीं करते, दाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं। तो इसके ऊपर पट्टी वट्टी लगा दिया कुछ तो इसका जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इस हाथ का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा, है ना, इसलिए बाएं हाथ का मैंने बताया। ठीक है। तो आ, कितने लोगों को क्लास में मज़ा आया, कितने लोगों ने क्लास में इंजॉय किया, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को मज़ा आया क्लास में? क्या आप लोगों ने क्लास में इंजॉय किया? यदि इंजॉय किया है जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, हाँ, इंजॉयड। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, आप लोगों का, आप लोगों को जो भी अनुभव मिला है, राइट, जो भी अनुभव मिला है, पहले हमारी संस्था श्री तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत चलती थी। और उस संस्था के साथ में मिलके काम किया करता था। किसी कारणवश जो है उन्होंने हमारे मिशन को सपोर्ट नहीं किया, हमने उसको छोड़ दिया। और अभी नई संस्था बनाई है भूमि एलिगिस फाउंडेशन के नाम से। उसी का लिंक मैं आप लोग को दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग को जाना है। आपको जो कुछ भी अनुभव मिला है ये उसके ऊपर जाके शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि उसी संस्था के द्वारा आप लोग को ये क्लास कराया जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ उसी के बदौलत मिलेगा। तो ये लिंक मैंने आप लोग को चैट बॉक्स में दिया, उसके ऊपर जाना है। एक लाइन में, दो लाइन में जो कुछ भी अनुभव है आपका, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि कल भी मैंने पूछा था, है ना, कल भी मैंने पूछा था, कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके आगे अवश्य सीखना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखना है, हाँ, एमी, एमी, जस्ट मी, हाँ, मी। बहुत सारे लोग हैं। तो कल बहुत सारे लोगों ने इनरोल भी किया था, मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया। जैसा कि कल मैंने आप लोग को अनाउंस किया था कि मंडे से, आने वाले मंडे से 8 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा। मंडे टू सैटरडे 6 दिन की ये क्लास रहेगी, 6 दिन की ये क्लास रहेगी। 12 लेक्चर होंगे, टोटल टोटल 12 लेक्चर होंगे। सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से यह कोर्स जाना जाएगा, जो कि एडवांस एक्यूप्रेशर के नाम से पहले 52 बैच हो चुके हैं। उसी चीज़ को अभी सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में आप लोगों को बाकायदा इसका सर्टिफिकेट, इसका मार्कशीट, इसका आईडी कार्ड, सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। 12 दिन के क्लास में, 12 दिन के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या? मैंने बताया था 6 चीज़ हम लोग सीखेंगे। क्या क्या? हाथ में उपस्थित सारे बिंदु, जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, जूस थेरेपी, हम लोग इसे सीखेंगे। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, इसको जानने के लिए हमने इसमें काल चक्रा को डाला है। फिर अपने शारीरिक मानसिक क्लेश को सेट करने के लिए, पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें हस्तयोग मुद्रा डाला है। और बायोक्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्डी पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट मैंने डाला है। साथ ही कर्ण बिंदु चिकित्सा, एक छोटे से कान में, एक छोटे से कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, 100 से अधिक बिंदु होते हैं, तो इसे हम लोग सीखेंगे। इन 6 चीजों को इसमें कवर किया जाएगा, इन 6 टॉपिक्स के ऊपर बातचीत किया जाएगा। 6 दिन की क्लास है, 12 लेक्चर होंगे टोटल। और इसके साथ हम सभी को इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराया जाएगा, एवं एवं पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। जैसा कि मैंने कल कहा था कि इसके साथ जो अभी क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं, आप सभी को प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, बुक फॉर्मेट, बुक फॉर्मेट। क्लास कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे किसी ने अभी ज्वाइन कर लिया, आज ज्वाइन किया, पता चला कल हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी आ गई, डोंट बी वरीड, हम कभी भी क्लास को आके रिपीट कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपने ज्वाइन किया,
आपने एक बार ज्वाइन किया, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। राइट। तो लाइफ टाइम कभी भी क्लास को आके आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने को कोई भी कॉस्ट नहीं देना, विदाउट एनी कॉस्ट आप आके रिपीट कर सकते हैं लाइव। ठीक है, लाइव। प्रत्येक संडे को 11 बजे इसकी एक Q&A सेशन होती है, जहां पर आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। किसी कारणवश शाम को 6 बजे आप क्लास में नहीं आ सके, राइट, छूट गया, आपने रिकॉर्डिंग देख लिया लेकिन कुछ सवाल पूछना था, कहाँ पूछेंगे? लाइव आइए, लाइव आके पूछिए। ठीक है। तो ये व्यवस्था आप सभी को दी जा रही है। इसके साथ में इसके साथ में इसका PDF नोट्स, प्रिंटेड PDF मटेरियल, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट, आइडेंटिटी कार्ड और कम्युनिटी का बेनिफिट और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल, जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। सभी चीज़ों को मिला के जो एक्चुअल कॉस्टिंग होती है वो लगभग 17,000 आता है, लेकिन संस्था इसको आप सभी को बहुत ही कम फी में अवेलेबल करा रही है, बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में अवेलेबल करा रही है। 3499 है, बट 500 रुपये का डिस्काउंट दिया था, आप सभी को कल बताया था मैंने। इस बार कोड का इस्तेमाल करते हुए और इस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप फी का भुगतान कर सकते हैं। और भुगतान करने के बाद इसी के ऊपर आपको अपना स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। मंडे को पहली क्लास होगी जहां पर हम लोग सभी चीज़ों को सीखेंगे। वहां पर बताया जाएगा किस प्रकार से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें, कौन सा एप्लीकेशन है, कहाँ पर हमें PDF नोट मिलेगा, कहाँ पर हमें कंटेंट मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ में गिफ्ट क्या है? प्रिंटेड PDF मटेरियल, राइट, प्रिंटेड PDF मटेरियल एवं एवं एक एक्यूप्रेशर का किट, जो पिछले सभी 52 बैच में दिया गया और अभी आप लोगों को भी दिया जाएगा, आप लोगों को भी दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। इवन कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे, आपको नहीं देना है। इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जाएगा। किसी भी रेयर इलाके से हो जहाँ पे कोई कुरियर नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे इंडियन पोस्ट अवेलेबल है, वो वहाँ पे चला जाता है, तो चला जाएगा, आपके घर तक चला जाएगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं अवश्य इसका इस्तेमाल करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी को पेमेंट लिंक चाहिए, यदि किसी को पेमेंट लिंक चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ये लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में ही दे दिया है। तो अभी समय आ गई है, देखिएगा कोई सवाल हो एक दो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सवाल पूछने के लिए आपको हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, यहाँ से आप सवाल को पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। हाँ, मनीष बैरवाजी, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हम्म। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था किडनी में पथरी वगैरह होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट इसमें इलाज हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं भी एक प्रकार का किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। क्योंकि जो किडनी स्टोन होता है वो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हम एक्यूप्रेशर के सभी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं उसमें, तो धीरे धीरे करके डिजॉल्व हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी सर, जी जी। सर। हम्म, थैंक यू। ठीक है जी। अभी हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे आगे। अभी हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे, किस प्रकार से गॉल ब्लैडर की पथरी निकाली जाती है, किस प्रकार से किडनी की पथरी निकाली जाती है, किस प्रकार से जॉइंट पेन से हम छुटकारा पा सकते हैं, किस प्रकार हम शुगर को हम ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार हम थायराइड को भगा सकते हैं, किस प्रकार हम मोटापा घटा सकते हैं, किस प्रकार ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, कि किस प्रकार हम अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले क्लास में। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी से इस बार कोड का इस्तेमाल करते हुए आप फी का भुगतान कर सकते हैं और अवश्य स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। हमने जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, मैंने पेमेंट लिंक ऑलरेडी दे दिया है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी दिया है। इसी नंबर पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भी हमें भेजना है। ठीक है। तो पेमेंट लिंक के द्वारा भी 2999 ही लगेगा।
पहले 20 रुपया ज़्यादा लगता था, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, 2,999 ही लगेगा। तो अभी इस समय आ गया है कि किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, तो चलिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, प्योर प्राकृतिक चीज क्या प्रयोग कर सकते हैं। बीमारी के ऊपर कल बातचीत करेंगे, रियलमी जी। और हाँ, सबके लिए है, कल बातचीत करेंगे शिव मालवीय जी। ठीक है, कल हम लोग बीमारी के ऊपर बातचीत करेंगे। आज हम लोग जस्ट क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। और किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। देखिए, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। भुट्टा, मकई, है ना, कॉर्न, जिसको अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं। तो कॉर्न सिल्क को लेंगे, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क लेना है। और इसे 4 लीटर पानी में 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में हल्के आंच में उबालना है। जब यह अच्छी तरह से उबल जाए, पानी का कलर हल्का हल्का लाल होने लगे, उस समय इसको छान लेंगे। और इस छाने हुए पानी को, लगभग पानी 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। 3 से 3.5 लीटर पानी बच जाता है। इस छाने हुए पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है, दिन भर में कंज्यूम करना है। इससे हमारी किडनी डिटॉक्स होती है। किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। नो डाउट, यदि किसी प्रकार का कोई क्रॉनिक डिजीज है, वहां पर हम एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रकार के मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ विशेष प्रकार के और डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम इसमें शामिल करेंगे। सभी प्रकार के क्रॉनिक से क्रॉनिक किडनी से संबंधित डिजीज इस डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से ठीक होती है। जो लोग स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अवश्य ही महीने में एटलीस्ट एक बार हम अपने किडनी को अवश्य डिटॉक्स कर लें। किडनी से संबंधित समस्या हमारे शरीर में नहीं होगी, और हमारा शरीर 70% केवल और केवल इस काढ़े से स्वस्थ रहेगा। राइट, केवल और केवल इस काढ़ा पीने के माध्यम से स्वस्थ रहेगा। तो ये था किडनी को कैसे स्वस्थ किया जाए, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अभी समय आ गया है, ये समय लगभग लगभग हो चुका है। तो इस क्लास को, इस सत्र को आज हम लोग यहीं और करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने भुगतान किया है, अवश्य मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। पानी कितना लेना है? 4 लीटर। 4 लीटर पानी लेंगे रुचि जी। ठीक है, ड्राई, हाँ मिलते हैं, एकदम मिलते हैं, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। महेश कुमार जी, इसके लिए कल बात करेंगे। ठीक है, एकदम मिल जाएगा, जिनको चाहिए सब मिलेगा। संतुलनम वेलनेस की वेबसाइट में आप जाइए, वहां से आप परचेज कर लीजिए, वहां पे सब अवेलेबल है। ठीक है, नेचुरली ड्राइड, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल चाहिए, ऐसा नहीं कच्चा ले आया, उसको सुखा लिया और उसको हम लोग प्रयोग प्रयोग में लाए। नहीं, कच्चा नहीं। क्या बोल रहे हैं, घर पे भुट्टा लाकर नहीं सुखा सकते, पेड़ में लगा लगा सूख जाए, उसका प्रयोग आप कर सकते, वो चलेगा। देखिए, इस पे मिल जाएगा, ये मैंने दे दिया। ठीक है, इस पे कॉटन सिल्क अवेलेबल है, वहां से आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? जिन लोगों ने इनरोल कर लिया, बहुत अच्छा। जो लोग करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे ये बारकोड एक बार फिर से मैंने दिखा दिया है। जो लोग करने वाले अवश्य कर लीजिए। जी, मनीष बैरवा जी बोलिए। सर एक और है, हाँ, चर्बी की गांठें अगर होने लगे तो उसके लिए क्या किया जा आप सकता किडनी डिटॉक्स करिए, उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, है? जी सर, जी बाकी सर। बीमारियों के ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे ना, बहुत सारा चर्चा ओके है। सर। ठीक है। ओके सर। जी। जी, तो अवश्य ही कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या कारण है? स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं जाएगा ना हर्षिता जी, आपको इस नंबर पर भेजना है। ये जो नंबर मैंने दिया है ना, इस नंबर पे भेजना है। नीचे एक नंबर दिया है मैंने, ये देखिए, इस नंबर पे भेजना है। इस नंबर का इस्तेमाल करिए, इस नंबर पे भेजना है, ग्रुप में नहीं जाएगा, ग्रुप तो बंद है ना, चैट के लिए बंद है, इस पे भेज दीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट आवश्यक है, तभी मैं आपको ग्रुप का लिंक दे सकूंगा ना, तभी आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो
कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल कल बीमारी के ऊपर बातचीत की जाएगी। क्या पता कौन किस बीमारी के बारे में पूछेगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, है ना, क्या निकल के सामने आएगा। तो अवश्य ही कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अवश्य सभी को ज्वाइन करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। हम अवश्य क्लास को ज्वाइन करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो, अवश्य आप नोट डाउन करके रखिए और कल के सत्र में अवश्य पूछिए। आपके सवाल पूछने से क्या पता कितने लोगों का भला हो जाएगा, है ना। जिन लोग के मन में कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, वो पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन यदि आपने पूछ लिया और पता चला कि उसके घर में वही समस्या आ गई है, तो उसका लाभ तो उसको मिल जाएगा ना, एटलीस्ट, है ना। तो अवश्य सवाल जरूर पूछिए, जो पूछना है उसको नोट डाउन करके रखिए। कल के सत्र में आकर सवाल अवश्य रखिए। जिन लोगों ने कर लिया है मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो लोग करने वाले हैं मैंने सब डिटेल ग्रुप में भी दे दिया है, यहाँ पर भी दे दिया है। अवश्य कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, 15 सीट है, मैंने कल बताया था। सीट लिमिटेड है, ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो लिमिटेड सीट है, 15 स्टूडेंट का ही बैच होता है, मैं 15 ही लेता हूँ, 15 के बाद एडमिशन क्लोज। ठीक है। और किट जैसा कि मैंने बताया था, किट प्रिंटेड मटेरियल सब अवेलेबल है 15 स्टूडेंट तक के लिए। उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। यदि किसी कारणवश कोई कर भी लेते हैं तो कहेंगे नहीं सर मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा, है ना। हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 15 तक के लिए अवेलेबल है। सब चीज़ का उपचार के बारे में हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, ढेर सारी बीमारियों के ऊपर चर्चा करते हैं।